भाई 2024 की अगर आपने इन वेब सीरीज को नहीं देखा है, इसका मतलब है कि आपने 2024 में कोई भी सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि ये सीरीज एक्चुअल में बॉलीवुड के हर एक मूवी को भी बीट करती है। और आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनकी IMDb रेटिंग भी बहुत ज्यादा है। और आज हम जानेंगे हिंदी वेब सीरीज जो कि सबसे बेस्ट रही है 2024 में। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 पर है द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। इस सीरीज की कहानी की अगर हम बात करें तो दोस्तों सीजन 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीजन 2 में आप देखने वाले हैं फिर से उसी न्यूज कंपनी को जो कि अपने न्यूज बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन सीजन 2 में बहुत सारे चेंजेस भी डाले गए हैं। और असल में ये चेंजेस क्या हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की एक आध एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा पका सकती है, लेकिन इसकी एंडिंग आपको सच में माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर। नंबर 9 पर है किलर सूप। क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है श्वेता शेट्टी से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने हस्बैंड को ही मार देती है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। श्वेता शेट्टी अपने इस छोटे से क्राइम को छिपाने के लिए और भी बहुत सारे बड़े क्राइम्स को अंजाम देती है और लास्ट तक श्वेता शेट्टी पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है या फिर रिहा हो जाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी हर एक एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी और सबसे बड़ी बात इसकी एंडिंग में है। इसकी एंडिंग आपको सच में बहुत ही बड़ी सरप्राइज भी देने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 8 पर है आर्या सीजन 3। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज की स्टोरी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस सीरीज की सीजन 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 3 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीरीज के 2 पार्ट रिलीज किए गए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन इसकी पार्ट 1 उतनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन इस सीजन की पार्ट 2 सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। सीरीज में आप देख पाएंगे एक माँ जो कि अपने फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और लास्ट तक उसकी लिमिट कहाँ पर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 7 पर है पोचर। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जहाँ पर बहुत सारे पोचर्स जो कि हाथियों को मार रहे होते हैं, उनके दांतों को निकाल रहे होते हैं और उनका व्यापार कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो कि किसी भी तरह से इन पोचर्स को ढूंढ के निकालना चाहते हैं और उन्हें सजा देना चाहते हैं। और लास्ट तक ये पुलिस ऑफिसर्स किस तरह अपने मकसद को कामयाब करते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी स्टोरी माइंड ब्लोइंग है। हर एक एपिसोड की प्रेजेंटेशन सच में आपको अमेजिंग लगने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। नंबर 6 पर है महारानी सीजन 3। पॉलिटिकल थ्रिलर और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है फिर से महारानी से, जो कि इस बार जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो सत्ता को किस तरह गिराती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इवन इसकी एंडिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। इसके हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा फ्रेश है और इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर। नंबर 5 पर है इंस्पेक्टर ऋषि। क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। दोस्तों इसकी कहानी भी बड़ी ही यूनिक है। कहानी आपको ले जाती है एक ऐसे जंगल में जहाँ पर एक डेड बॉडी पाई जाती है जो कि मकड़ी के जाल से लिपटी हुई रहती है और इसी खतरनाक केस को सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर ऋषि को बुलाया जाता है। और इंस्पेक्टर ऋषि इस केस को किस तरह सॉल्व करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इवन इस सीरीज में आपको एक हॉरर एक्टिविटी भी नजर आएगी जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा डराने वाली भी होगी। इसकी हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है और हर एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। नंबर 4 पर है मामला लीगल है। कॉमेडी और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। दोस्तों ये सीरीज आपको हंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने वाले हैं। सीरीज में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे लॉयर्स को जो कि केस के सिलसिले में इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन इस सीरियस मैटर को बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से कॉमेडी की तरह प्रेजेंट की गई है इस सीरीज में। यानी कि इस सीरीज में आप लॉयर के अच्छे
हंसे लाइफ को देखने वाले हैं जो कि आपको हंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली है। इसकी हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है अनदेखी सीजन 3। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। दोस्तों अनदेखी की कॉन्सेप्ट के बारे में तो हम सभी को पता ही है, लेकिन हमें ये तो पता नहीं था कि पापा जी को असल में सजा होगी या नहीं। लेकिन सीजन 3 की बात थोड़ी अलग है। इस बार आप पापा जी के बहुत सारे मिस्टीरियस चीजों को देखने वाले होंगे, यानी कि पापा जी के अतीत के बारे में इस सीरीज में दिखाई गई है और रिंकू के अतीत के बारे में भी इस सीरीज में दिखाई गई है। यानी कि ये सीरीज सेम कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी थोड़ी डिफरेंट जरूर बन जाती है। सीरीज की एक एपिसोड में आपको एक ऐसी दृश्य नजर आने वाली होगी जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अदरवाइज इसकी हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर। नंबर 2 पर है मर्डर इन महिम। क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है महिम स्टेशन से, जहां पर एक डेड बॉडी मिलती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में और एक पहलू है जो कि आपको हो सकता है कि काफी हद तक अच्छी लगे, बहुतों को हो सकता है कि अच्छी ना भी लगे। इसकी हर एक एपिसोड लगभग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट जरूर की गई है, लेकिन इसकी एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। नंबर 1 पर है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बने इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में पुलवामा में हुए अटैक के ऊपर बेस करके बनाई गई है। वहां पर किस तरह अटैक किया गया था और इसका बदला हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह लिया था, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का यह काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।